हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में। और जो हमारा अहमदाबाद का ट्रिप है दोस्तों, वो कंटिन्यू चल ही रहा है। और अहमदाबाद में घूमते घूमते आज हम पहुंच गए हैं दादा हरीर के स्टेप वेल में। और आपको जैसा कि दिख रहा है कि ये बहुत ही पुराना इतिहास है। और इसका जो इतिहास है दोस्तों, वो काफ़ी रोमांचकारी है, जो मैं आपको इसे घुमाते घुमाते बताऊंगा कि इसकी क्या इतिहास है, इसे किसने बनाया था और इसकी क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि नताशा और अद्विक ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी जो नक्काशी है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो दोस्तों स्टेप वेल है, ये 1485 ईस्वी का बनाया हुआ है। अगर हम इसकी दूरी की बात करेंगे दोस्तों, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से जो इसकी दूरी है 1.5 किलोमीटर की है। और अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 8.5 किलोमीटर की होती है। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको दादा हरीर स्टेप वेल बताया था, इसे एक्चुअली दादा हरीर का जो बावड़ी है वो बोलते हैं बावड़ी। तो ऐसे ऐसे बावड़ी दोस्तों हमारे भारत में 120 ऐसे बावड़ी हैं और गुजरात में अकेले दोस्तों 14 बावड़ी हैं। तो हम जो यहाँ पर आए हैं इसे दादा हरीर की बावड़ी या दादा हरीर नी वाव कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसे हम दादा हरीर स्टेप वेल कहने लगे हैं। यहाँ पर कई लोग दोस्तों फ़ोटो शूटिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है और जो बैकग्राउंड है बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने जो स्तंभ लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लिमिटलेस हैं, आगे बिल्कुल जाते ही जा रहे हैं। तो ये एक मिरर इफ़ेक्ट देता है दोस्तों। तो जो भी प्री वेडिंग की शूटिंग वगैरह होती है लोग यहाँ पर करते हैं, और वाकई में ऐसा लगता है देखने से, जैसे अभी हमने सामने से देखा कि बिल्कुल इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हम हेयर कट वगैरह कराने जाते हैं तो मिरर इफ़ेक्ट जो होता है वो सेम इफ़ेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों कि हम अभी तक बिल्कुल मतलब कि तीसरे मंजिले पे नीचे आ चुके हैं। और ये दोस्तों जो बावड़ी है वो 5 मंजिला नीचे है। हम बिल्कुल जैसे ही नीचे जाएंगे वहाँ पर हमें पानी दिखेगा। तो ये इसीलिए बनाया जाता था दोस्तों कि जो भूतल है वहाँ पे जो नीचे का जल स्तर है वो मेंटेन रहे। जैसे कोई पुराने ज़माने में कोई लोग जो रेस्ट करने के लिए आते थे या घूमने के लिए आते थे, वो इन जगहों पे आते थे, क्योंकि ये जगह दोस्तों ऊपर से काफ़ी ठंडी रहती थी और यहाँ पर नीचे जो है जल स्तर के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा रहता था। तो चलिए, अभी हम बिल्कुल नीचे पहुँच चुके हैं और यहाँ का जो पानी है दोस्तों वो थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह हम कह सकते हैं कि नहीं की गई है। क्योंकि अगर मेंटेनेंस की होती तो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन खैर उसे हमें नहीं देखना है। जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं वो देखिए दोस्तों कि जो इसकी नक्काशी की गई है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो इतिहास है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इस स्टेप वेल के अगर इतिहास की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्टेप वेल जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और जो यहाँ पे शिल्पकारी की गई है वो चालुक्य वास्तुशिल्प की है। ये जो स्टेप वेल है दोस्तों वो 5 मंजिला गहरी है और इसकी जो स्थापना है 1485 में की गई थी, जिसे महमूद बेगड़ा के शाही हरम की महिला प्रभारी ढाई हरीर ने की थी। गुजराती भाषा में दोस्तों इस कुएँ को वाव बोलते हैं, दादा हरीर वाव। और हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे इसे बावड़ी बोला जाता है। और अभी हम इसे दादा हरीर स्टेप वेल बोल रहे हैं। तो दादा हरीर स्टेप वेल का नाम इसके संस्थापक ढाई हरीर के नाम पर पड़ा, जो गुजरात सल्तनत के सुल्तान बेगरा की घरेलू महिला थी। शाही हरम की महिला अधीक्षक को ढाई हरीर सुल्तानी उर्फ बाई हरीर सुल्तानी के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इस बावड़ी को डाई हरीर या बाई हरीर बावड़ी भी कहा जाता है। बाद में
धाई हरीर नाम के साथ इसका जो नाम है धीरे धीरे चेंज होकर दादा हरीर में बदल गया। ये जो दोस्तों बावड़ी बनी है, इसका जो इतिहास है वो 15वीं शताब्दी का है। बावड़ी पर अभी भी मौजूद एक फारसी और एक संस्कृत शिलालेख जो है आप लोग जब घूमने आए तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर इसे बनाने में कितना खर्च हुआ उसकी बात करेंगे तो उस समय दोस्तों जो मुद्रा चलती थी उसे महमूदी बोलते थे, तो 3,29,000 महमूदी उस टाइम इस बावड़ी को बनाने में लगा था। और अगर आज के रुपए की तुलना में उसकी बात करेंगे तो वो 1 लाख रुपए के बराबर है। फ्रेंड्स, तो आपको सामने दिख रहा है कि कितना बेहतरीन लग रहा है ये स्टेप वेल, और जो मिररिंग इफेक्ट था वो बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है। और आपको आगे जाना है तो साइड में आपको जो दिख रहा है दोस्तों करीब 1.5 या 2 फीट का एक चबूतरा टाइप का बनाया हुआ है। आप उसी पे चढ़ के आगे की तरफ जा सकते हैं, कोई स्पेशली रास्ता नहीं बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा जब भी आप आएंगे घूमने दोस्तों और आपको आगे की तरफ जाना हो तो साइड के चबूतरे से जाना होगा और थोड़ा ध्यान से जाना होगा क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अभी हम इस बावड़ी के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, और नीचे का जो था हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो जितने भी खंबे वगैरह हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल समतल ज़मीन है। और जो सामने आपको दिख रहा है दोस्तों वो एक मस्जिद है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे चल के उसे भी देखेंगे कि वो मस्जिद कैसा है और उसका इतिहास क्या है। और आप ऊपर से दोस्तों इस बावड़ी को देख सकते हैं कि नीचे में कितना ये गहरा और ऊपर एक समतल ज़मीन के टाइप का बनाया हुआ है। और जो मिररिंग इफेक्ट की मैं बात कर रहा था तो आपको जगह जगह पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लेन है और फिर यहाँ पर आपको नीचे बावड़ी दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस बावड़ी को बनाया गया है। यहीं पर थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों तो आपको इसकी गहराई का अनुमान हो रहा होगा। और हम बिल्कुल ये जो सामने पहुंच गए हैं तो ये जो बावड़ी है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। और आपको दोनों साइड जो दोस्तों ऑरेंज कलर के लकड़ी के ये जो फाटक दिख रहे हैं, ये दोस्तों रास्ता है इस बावड़ी में बिल्कुल नीचे जाने का। तो यहाँ पर कुछ स्टेयर्स बनाए हुए हैं जो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि इस स्टेयर से आप बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर स्टेयर से नीचे गए थे तो यहाँ पे एक सिंगल सर्कुलर स्टेयर्स बनाए हुए हैं जिसके थ्रू आप बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर आप बीच में देखेंगे तो ये मेन जो मैंने आपको बताया था कि ये जो बावड़ी है वो 5 मंजिला है, और आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। और इसकी जो गहराई है वो काफ़ी अच्छी है। और जो अपर का जो दीवार है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था चालुक्य वास्तुकला से इसको बनाया गया है। और नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि जो पानी है वो दिख रहा है ऊपर से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने मस्जिद है, लेकिन मस्जिद से पहले ही दोस्तों यहाँ पर एक वेल बनाया हुआ है, एक कुआं बनाया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आप अगर इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी बताया जाता है। तो यही वो दोस्तों कुआं है जो जिसकी बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी जो भूतल का जल है वो ऊपर से यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पर मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको जो शूज वगैरह है इसी पॉइंट पर खोलने होंगे। तो दोस्तों ये जो पहले मस्जिद बनाया गया था, पहले ये वह आराम कक्ष था।
लेकिन अभी धीरे धीरे इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो बाई हरीर सुल्तानी ने इसे बनवाया था और मकबरे के अंदर ही जो इस्लामी शैली है उसकी कुछ नक्काशी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल अंदर यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और दादा हरीर बावड़ी में अगर दाएं आप देखेंगे तो यहाँ पे हरीर की एक कब्र है जो अंदर रखी हुई है, जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। और इस कब्र के साथ दोस्तों 4 अन्य कब्रें भी रखी हुई हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था कि अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन हम इसके चारों तरफ घूम के देख सकते हैं कि कैसी यहाँ की जो नक्काशी की गई है वो क्या है। तो देखने से ही लग रहा है दोस्तों कि ये काफ़ी पुरानी शैली है। और हम इसके चारों तरफ एक बार घूमते हैं और देखते हैं कि इसके आसपास जो है वो क्या है। तो बड़े बड़े दरवाजे हैं दोस्तों जो लॉक किए गए हैं, और इसी के अंदर जो कब्र है वो रखी हुई है, जो मतलब कि हम देख नहीं सकते हैं अंदर वो है। और जिसके चारों तरफ आप देखेंगे तो पेड़ पौधे हैं। और ये जो बावड़ी है दोस्तों, ये एक मतलब कि सिटी से थोड़ा सा साइड में बनाया गया है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आराम से आ सकें, विश्राम कर सकें। एक बार मैं आपको दूर से यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ कि जो ये मस्जिद बनी हुई है वो कैसी है। और अगर इसके मेंटेनेंस की बात करेंगे तो साफ़ सफाई अच्छा मेंटेन किया गया है। नीचे का जो पानी है वो साफ़ नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाहर देखेंगे तो अच्छी साफ़ सफाई जो है वो मेंटेन की हुई है। और यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, जो हमने आज का जो ये दादा हरीर स्टेप वेल देखा, आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने कोशिश की कि आपको इसके सारे इतिहास के बारे में हम रूबरू करा पाएँ, और हमारे पास जितनी इसके बारे में जानकारी थी वो सब आपको दी। तो आज का दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।